हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कि सावन मास में शिवलिंग पर इन जगहों पर चंदन लगा दे, भाग्य चमक जाएगी, करोड़पति बन जाएंगे। इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। शिव पूजा में शिवलिंग पर 7 स्थानों पर चंदन लगाने की परंपरा सदियों पुरानी है। अगर आप भी इस सावन में भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो सरल लेकिन प्रभावशाली विधि से जरूर अपनाएं ये पूजा। सावन का महीना आते ही मंदिर में भक्तों की भीड़ बढ़ जाती है। हर कोई भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ, व्रत और जल अर्पण करता है। खास तौर पर सावन के सोमवार को शिव जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग बेलपत्र, धतूरा, दूध, दही, शहद और गंगाजल चढ़ाकर भोलेनाथ को आशीर्वाद पाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि शिवलिंग पर चंदन लगाने की खास परंपरा भी है। ऐसा कहा जाता है कि अगर शिवलिंग के ये 7 खास जगहों पर, खास स्थान पर चंदन लगाया जाए तो भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को हर मुरादें पूरी कर देते हैं। वो मुरादें पूरी करते हैं। वो 7 स्थान कौन से हैं और उनका क्या महत्व है? पर शिवलिंग के ये 7 खास जगहों पर, खास स्थान पर चंदन लगाया जाए तो भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को हर मुरादें पूरी कर देते हैं। वो मुरादें पूरी करते हैं। वो 7 स्थान कौन से हैं और उनका क्या महत्व है? पर शिवलिंग के ये 7 खास स्थान पर चंदन लगाया जाए तो भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को हर मुरादें पूरी करते हैं। वो 7 स्थान कौन से हैं और उनका क्या महत्व है? नंबर 1, शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा। सबसे पहले चंदन शिवलिंग के ऊपरी गोल हिस्से पर लगाया जाता है। यही वह स्थान है जिसे भगवान शिव का मुख्य रूप माना जाता है। इस स्थान पर चंदन लगाने से मन शांत होता है और मनोकामनाएं पूरी होने की राह बनती है। नंबर 2, जल बहने का स्थान, जलाधारी। शिवलिंग के नीचे जहाँ से जल बाहर निकलता है उस जलाधारी कहा जाता है। इसे माता पार्वती से जोड़कर देखा जाता है। इस स्थान पर चंदन लगाने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है और घर का माहौल सुखमय बनता है। नंबर 1, शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा। सबसे पहले चंदन शिवलिंग के ऊपरी गोल हिस्से पर लगाया जाता है। यही वह स्थान है जिसे भगवान शिव का मुख्य रूप माना जाता है। इस स्थान पर चंदन लगाने से मन शांत होता है और मनोकामनाएं पूरी होने की राह बनती है। नंबर 2, जल बहने का स्थान, जलाधारी। शिवलिंग के नीचे जहाँ से जल बाहर निकलता है उस जलाधारी कहा जाता है। इसे माता पार्वती से जोड़कर देखा जाता है। इस स्थान पर चंदन लगाने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है और घर का माहौल सुखमय बनता है। नंबर 3, गणेश जी का स्थान। शिवलिंग के दाहिने ओर जलाधारी के ऊपर हिस्से को गणेश जी का स्थान माना जाता है। गणेश जी विघ्नों को दूर करते हैं। यहाँ चंदन लगाने से जीवन की रुकावट दूर होती है और कार्यों में सफलता मिलती है। नंबर 4, कार्तिक जी का स्थान। बाईं ओर जलाधारी के ऊपर का भाग कार्तिकेय जी का स्थान माना जाता है। वह पराक्रम और साहस के देवता हैं। इस स्थान पर चंदन लगाने से आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ता है। नंबर 5, अशोक सुंदरी का स्थान। शिवजी और माता पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी के लिए जलाधारी से निकले जल के मार्ग को समर्पित माना जाता है। यहाँ चंदन लगाने से परिवार में शांति और सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 6, नंदी के दोनों सींग। नंदी जो शिव जी की वाहन है, मंदिर में शिवलिंग के सामने बैठते होते हैं। मान्यता है कि उन दोनों सींगों पर चंदन लगाने से शिव जी तक आपकी प्रार्थना जल्दी पहुंचती है। यह भक्ति का प्रतीक माना जाता है।
नंबर 7, शिवलिंग का पिछला भाग। अंत में शिवलिंग के पिछले वाले हिस्से पर चंदन लगाना जरूरी माना जाता है। यह स्थान संपूर्ण श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। शिव जी के साथ साथ उनका पूरा परिवार प्रसन्न होता है। यह पूजा इतनी खास। यह पूजा केवल एक धार्मिक कर्म कांड नहीं बल्कि इनमें गहरा भाव जुड़ा होता है। जब भक्त पूरी श्रद्धा से इन 7 स्थानों पर चंदन लगाता है तो वह भगवान शिव के पूरे परिवार को नमन करता है। यही कारण है कि ऐसी पूजा से न सिर्फ भोलेनाथ बल्कि गणेश, कार्तिक, पार्वती, अशोक सुंदरी और नंदी भी प्रसन्न होते हैं। इनका सीधा असर भक्त के जीवन पर पड़ता है। मानसिक शांति, पारिवारिक सुख, आर्थिक सुधार और स्वास्थ्य लाभ के रूप में। और यही तो हम सभी चाहते हैं, एक ऐसा जीवन जहां सुख भी हो, शांति भी हो और भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है। साल के अंदर ही हर मनोकामनाएं पूरी होगी, कष्ट परेशानी से मिलेगी मुक्ति। एक बार सही नियम से शिवलिंग की पूजा विधि करके देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।